तो एंगुलर इज डेवलप्ड बाय गूगल यूजिंग अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एंगुलर बनाया गया है। सो नाउ नंबर सेकंड, टाइपस्क्रिप्ट is a official language to develop एंगुलर एप्लीकेशन। सो एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन बनाने के लिए टाइपस्क्रिप्ट क्या की गई है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। ओके, नंबर 3, टाइपस्क्रिप्ट is a programming language developed by Microsoft, developed by and maintained by माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस टाइपस्क्रिप्ट को बनाया गया है और वो अभी माइक्रोसॉफ्ट उसको क्या करता है कि सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एंगुलर का आर्किटेक्चर क्या है। ओके, तो यहाँ पे नोट एंगुलर यूज्ड मॉड्यूलर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एंगुलर क्या करता है, मॉड्यूलर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर यूज करता है। मतलब मॉड्यूलर मतलब कि क्या, मॉड्यूल यहाँ पे हम बात करते हैं मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल, कोई बता सकता है? हियर मॉड्यूल इज इट यूनिट ऑफ अ related file and code and their dependency। ओके, consist in module। ठीक है, तो एंगुलर जो होता है यहाँ पे एंगुलर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब आप जो भी आपका फंक्शनलिटी है एक सेपरेट मॉड्यूल के अंदर आप ग्रुप करके वो उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ मॉड्यूलर होती है मतलब रिलेटेड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और वो एक ग्रुप जो होता है उसी को हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर हम फंक्शनलिटी बनाते हैं और बनाते वक्त हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा एप्लीकेशन सेपरेट हो जाए और मॉड्यूलर हो जाए। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हम रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो हम से एक यूनिट बनाते हैं और उसी को हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मॉड्यूल का ही भी यूज करता है और आपको यूनिट ऑफ कोड बनाना है और उसको रन करना है इंडिपेंडेंटली। ओके, सो अभी हम देखेंगे एंगुलर का आर्किटेक्चर ऑफ एंगुलर। एंगुलर का आर्किटेक्चर हम देखेंगे। कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें पहले उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से बनी हुई है और हमें किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर, और इसी को हम पार्ट्स बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ एंगुलर। एंगुलर के अंदर अलग अलग पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है एंगुलर के अंदर कंपोनेंट होता है। नंबर 2 होता है डायरेक्टिव। नंबर 3 होता है पाइप। नंबर 4 होता है सर्विसेज। नंबर 5 होता है यहाँ पे सर्विसेज मॉड्यूल। ठीक है, तो ये एंगुलर के कंपोनेंट्स होते हैं, ये एंगुलर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा आपको एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो ये सारे पार्ट्स का यूज करके आप एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, सो इस तरीके से आपको ये हर एक पार्ट्स किस तरीके से
बनाना है ये समझ के लेना है, इसका यूज कैसे करना है ये भी समझ के लेना है, और उसके बाद आप एंगुलर का एप्लीकेशन अच्छी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एंगुलर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर ये सारे पार्ट जो है किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होकर काम करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एंगुलर फ्रेमवर्क। एंगुलर फ्रेमवर्क का अभी हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो हियर, हाँ ठीक है, तो हियर आर्किटेक्चर ऑफ एंगुलर फ्रेमवर्क। तो एंगुलर फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे नोट कंपोनेंट component is a basic building block of angular, basic building block of angular। ठीक है, तो एंगुलर जो होता है उसके अंदर कंपोनेंट होता है, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर कहा जाता है। मतलब विदाउट कंपोनेंट एंगुलर एप्लीकेशन हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम ये देखेंगे आगे कंपोनेंट, सर्विसेज, पाइप किस तरीके से है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर सबसे मेन होता है जो कंपोनेंट, और वही डिफाइन करता है एंगुलर एप्लीकेशन। तो हमें कंपोनेंट के बारे में अच्छी तरीके से चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे होता है कंपोनेंट, ओके, और यहाँ पे होता है टेम्पलेट, और यहाँ पे UI। ठीक है, तो ये हो गया HTML टेम्पलेट। ठीक है, HTML टेम्पलेट होता है। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर एंगुलर क्या करता है, जो भी डेटा है, ये जो भी डेटा कंपोनेंट के अंदर, टेम्पलेट के अंदर प्रिंट करता है। ओके, इसी को कहा जाता है डेटा बाइंडिंग। ठीक है, और कंपोनेंट के थ्रू एंगुलर की फंक्शनैलिटी को कॉल किया जाता है, यहाँ से यहाँ कंपोनेंट से एंगुलर के कंपोनेंट के कोड को कॉल किया जाता है, रन किया जाता है। इसी को कहा जाता है इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो कंपोनेंट होता है, सारी चीज़ें सेपरेट होती है। तो कंपोनेंट और टेम्पलेट ये दोनों मिलकर एक कंपोनेंट क्रिएट होता है, जो कि आपको UI बना के देता है, और आपका जो भी कोड है आप इसके कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आता है डायरेक्टिव। ये भी एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है, आप उसको क्रिएट कर सकते हो, और डायरेक्टिव का यूज टेम्पलेट के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पाइप। होता है, पाइप भी एक कंपोनेंट होता है एंगुलर का, और इसका भी यूज किसके अंदर होता है, टेम्पलेट के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ एंगुलर हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सर्विसेज, ओके, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंगुलर का एक फीचर है, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करता है। ठीक है, जो कि जो डिपेंडेंसी चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है, तो हम उसके बाद में देखेंगे। उसके अंदर होता है इंजेक्टर, जो कि डिपेंडेंसी हमें प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे जो होता है वो सर्विसेज होती है। यहाँ पे जो ये सर्विसेज होती है, जो डिपेंडेंसी की सर्विसेज, ये डिपेंडेंसी होती है, और ये सर्विसेज जब चाहे तब एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो ये हो गया एंगुलर का सिंपली आर्किटेक्चर है यहाँ पे, कि एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स होता है। ओके, और कंपोनेंट्स यहाँ पे कंपोनेंट, और यहाँ पे मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल, और ये सारी चीज़ें जो है ये मॉड्यूल से बाइंड होती है। ओके, मॉड्यूल से बाइंड होती है, मॉड्यूल के अंदर होती है सारी चीज़ें। कंपोनेंट भी क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर है एंगुलर का। अभी एंगुलर 14 में मॉड्यूल को हटाया गया है,
अभी कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर मॉड्यूल बेस एंगुलर आर्किटेक्चर। ठीक है, मॉड्यूल बेस एंगुलर आर्किटेक्चर है यहाँ पे। सो हियर नोट एंगुलर 14 launch standalone component. They don't need any module। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर, एंगुलर 14 के अंदर एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या किया है, लॉन्च किया गया है, जिससे मॉड्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो हटा दी गई है, और विदाउट मॉड्यूल आपका एंगुलर एप्लीकेशन अभी रन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रन होता है। आपको इस तरीके से एंगुलर एप्लीकेशन को समझ में लेना है कि कितने कितने पार्ट्स है, और हर एक पार्ट्स एक बड़ा सा चैप्टर है, और उस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से डिवाइड करके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अभी यहाँ पे ये हो गया आपका एंगुलर का एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर कंपोनेंट। इन एंगुलर कंपोनेंट is a basic building block to create angular application। ठीक है, तो एंगुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जो कि एक टाइपस्क्रिप्ट क्लास होता है वो, ओके, और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है इसका यूआई। इसका यूआई होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट या फिर यूआई। और इस यूआई को यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे स्टाइल शीट होती है, स्टाइल, उसी को हम क्या करते हैं, CSS फाइल होती है, जो कि यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर इसको बाइंड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एंगुलर का कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, तो ये एंगुलर कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, तीन चीज़ें होती है, दो चीज़ें। एक होती है नंबर एक टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट बाइंड करना होता है। सेकंड होती है एक स्टाइल शीट, जो कि आपको आपके टेम्पलेट को क्या करना होता है, कुछ कलरिंग या फिर कोई स्टाइल देनी है तो आप दे सकते हो CSS की। लेकिन यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है ये कंपलसरी होता है, कंपलसरी, और ये स्टाइल जो होती है ये ऑप्शनल होती है। आप स्टाइल दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, लेकिन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको स्टाइल देना मतलब टेम्पलेट देना आपको ज़रूरी है, ताकि UI क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट। फिगर जनरल ओवरव्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ओके, तो ये जनरल ओवरव्यू हो गया आपके कंपोनेंट का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 फाइल बनानी पड़ती है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही फाइल इंपॉर्टेंट है, तीसरी ऑप्शनल है फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो नंबर 1 यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाना है, तो आपको यूज करना पड़ता है @component डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। इसको बोला जाता है डेकोरेटर।
कंपोनेंट डेकोरेटर। ठीक है, इसको डेकोरेटर बनाना पड़ता है और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें देनी है, जैसे कि सेलेक्टर, आप कोई भी आप इसका नाम दे सकते हो, जैसे कि ऐप कंपोनेंट, जिसका यूज़ करके हम इस कंपोनेंट को HTML के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी फीड है सेलेक्टर। दूसरी बात है टेम्पलेट URL, टेम्पलेट्स URL, तो टेम्पलेट URL के अंदर // जो भी आपका टेम्पलेट है, यहाँ पे टेम्पलेट फाइल आपको देनी है, जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस। और थर्ड है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे स्टाइल URLs, ये एरे है, डॉट करंट डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल शीट में हम यहाँ पे दे देंगे style.css फाइल, यहाँ पे template.html फाइल, कॉमा। ठीक है, और ये ऑप्शनल है। ओके, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ पे कंपोनेंट कैसे बनेगा, एक्सपोर्ट क्लास, कंपोनेंट को आपको नाम देना है, जैसे ऐप कंपोनेंट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट और इसको हम करेंगे स्टैंड अलोन ट्रू करना है इसको। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको स्टैंड अलोन ट्रू करेंगे तो ये कंपोनेंट अभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद लोड होके रन होगा कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट तो लोड होगा लेकिन UI दिखाने के लिए हमें HTML फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये जो फाइल है template.html, तो हम इसी नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे, template.html नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये फाइल यहाँ पे हमने अटैच की है, यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे अटैच की है हमने। ठीक है, अभी इसके अंदर कोड लिखता हूँ, जैसे H1 टैग के अंदर वेलकम इन एंगुलर /H1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दो फाइल हमने बनाई है, और ये जो फाइल होती है कंपोनेंट की, ये .ts एक्सटेंशन होता है, जैसे ऐप कंपोनेंट app.component.ts फाइल। ठीक है, तो ts का मतलब ये टाइप्स की फाइल होती है और उसको हमें अटैच करनी पड़ती है, कौन सी फाइल, व्यू की फाइल, मतलब जिसके अंदर HTML का कोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको लगता है कि कोई कलरिंग करना है, स्टाइल शीट देना है, तो यहाँ पे आप थर्ड फाइल बना सकते हो, यहाँ पे स्टाइल फाइल, यहाँ पे style.css, तो ये फाइल आप यहाँ पे बना सकते हो, और ये फाइल आपने यहाँ पे बाइंड कर रखी है यहाँ पे। और इस फाइल के अंदर जैसे मैं लिखूँगा, H1 टैग को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखूँगा कलर रेड, सेमीकोलन H1 टैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइल हमने अटैच की है, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा यहाँ पे ये H1 टैग, और उसका जो कलर है वहाँ पे ये कलर जो है, ये कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा पूरे फाइल के अंदर, नहीं जैसे भी एप्लीकेशन रन होगा तो उसको ये कलर रेड लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट हमने बना लिया है, अभी हमें क्या करना है, इसको रन करना है कंपोनेंट को। ठीक है, तो रन करने के बाद हम कमांड दे देंगे यहाँ पे, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये main.ts फाइल है यहाँ पे एंगुलर की, तो इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका कंपोनेंट लोड करना है तो यहाँ पे main.ts फाइल में जाना है, इस तरीके से main.ts फाइल, और इसके अंदर फंक्शन है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, तो फंक्शन है तो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन नाम का फंक्शन है एप्लीकेशन। और इसके अंदर मुझे मेरा क्लास जो है, ये क्लास का नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट, ये मुझे देना है यहाँ पे। तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, कंपोनेंट
इसके अंदर देना है यहाँ पे, और बाकी का जो भी है अदर ऐप कॉन्फ़िगरेशन आपको देना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस, और बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर ये नहीं रन हुआ तो डॉट यहाँ पे कैच नाम की एक मेथड है यहाँ पे, उसको हमें एरर ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन पास करना है, और क्या एरर आया ये फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं। कंसोल डॉट एरर नाम की मेथड है एरर, और यहाँ पे जो भी एरर आया है ये एरर हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, ये जो HTML की फाइल है यहाँ पे, HTML की फाइल के अंदर जाना है यहाँ पे, उसके बाद चेंज इन HTML फाइल, चेंज इन HTML फाइल, फाइल का नाम है index.html फाइल। ठीक है, इस फाइल के अंदर आपको जाना है, HTML फाइल के अंदर index.html फाइल है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऐप लॉगिन कंपोनेंट जो लिखा हुआ है, जो लोड किया गया है, यहाँ पे आपको आपका खुद का कंपोनेंट देना है यहाँ पे। तो आपको बॉडी के अंदर खुद का कंपोनेंट जो है यहाँ पे, ओके, हमने जो कंपोनेंट बनाया है उसका सेलेक्टर क्या है, ये ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ पे जाके आपको ये देना है ऐप कंपोनेंट और स्लैश ऐप कंपोनेंट। ठीक है, इंडेक्स डॉट फाइल ये बॉडी के अंदर देना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है बॉडी के अंदर कि यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट होता है। ओके, इतना आपको करना है, और जैसे करने के बाद एंगुलर एप्लीकेशन को रन करना है। टू रन एंगुलर एप्लीकेशन, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है एंगुलर CLI कमांड, ng सर्वो कमांड। ठीक है, तो ये कमांड सर्वो रन होगी तो आपको फिर उसके बाद आपको जाना है ब्राउज़र में, गो टू ब्राउज़र एंड राइट URL लोकल होस्ट कुलन 4200 पोर्ट, और आपको एंटर हिट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे रन करोगे तो आपका एंगुलर एप्लीकेशन विल डिस्प्ले इन अ ब्राउज़र। सो फाइनली योर एंगुलर एप्लीकेशन डिस्प्ले ऑन ब्राउज़र। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कंपोनेंट के अंदर डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जो है वो डेटा डिस्प्ले करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर एंगुलर provides several form of data binding. Allowing for efficient communication between the
view HTML and component TypeScript. कंपोनेंट जो कि टाइपस्क्रिप्ट होता है, कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एंगुलर प्रोवाइड सेवरल फॉर्म ऑफ डेटा बाइंडिंग अलाउइंग फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन व्यू एंड कंपोनेंट टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो एक होता है और उसको अटैच होता है व्यू जो कि हमारा टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो यह दोनों का बेस्ट कम्युनिकेशन किया जाता है डेटा बाइंडिंग के थ्रू, मतलब कंपोनेंट का डेटा व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र को डेटा डिस्प्ले हो सके, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो डेटा बाइंड के एंगुलर अलग अलग टाइप्स है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन से टाइप्स है। यहाँ पे एंगुलर सपोर्ट 4 टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। एंगुलर सपोर्ट 4 टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो एंगुलर 4 तरीके की डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है यहाँ पे। सो हियर नंबर 1 इंटरपोलेशन, जो कि वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। जो कि वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, ओके। वन वे मतलब कि जो कि कंपोनेंट का जो डेटा है वो डेटा व्यू के अंदर क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। उसी को वन वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे नाउ जैसे कि इसका सिंटैक्स है, पहले मैं आपको इसके टाइप्स दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ये भी वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद है इवेंट बाइंडिंग। ये चीज़ ध्यान में रखना है, फिर प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे। इवेंट बाइंडिंग ये भी क्या होती है, वन वे बाइंडिंग होती है, वन वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग। ओके, उसके बाद इसके अंदर टू वे डेटा बाइंडिंग भी होती है। ये हो गया। अभी अभी हम देखेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। टू वे बाइंडिंग कहा जाता है इसको, बाइंडिंग, ठीक है। तो हियर टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर टू वे डेटा बाइंडिंग जो होती है, ओके। यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। नंबर 4 टू वे डेटा बाइंडिंग। नंबर 5 बाइंडिंग विथ सेप नेविगेशन operator, that is called as a this one,
ठीक है। उसके बाद है 6 क्लास बाइंडिंग, नंबर 7 है स्टाइल बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, उसके बाद होता है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके की बाइंडिंग जो होती है, अभी हमें एक एक बाइंडिंग देखनी है किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो हियर सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम इंटरपोलेशन बाइंडिंग। ठीक है, तो इंटरपोलेशन बाइंडिंग के अंदर थोड़ा सा लिख के देता हूँ मैं आपको। इंटरपोलेशन इज अ फॉर्म ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। तो इंटरपोलेशन से आप वन में ही डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, मतलब ओनली क्लास का डेटा टेम्पलेट के अंदर प्रिंट कर सकते हो और टेम्पलेट का डेटा क्लास के अंदर नहीं ले सकते आप, ठीक है। ये हो गई वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, डेटा बाइंडिंग। उसके बाद है यू कैन यूज एक्सप्रेशन इन डबल करली ब्रास। जैसे कि इसके अंदर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है आपका इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि इसका सिंटैक्स है ओपन करली ब्रैकेट और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो भी प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे करली ब्रैकेट को, तो इसी को कहा जाता है इंटरपोलेशन। इसी को इंटरपोलेशन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं हमारे HTML फाइल के अंदर, ठीक है। सो हियर नोट expression is the expression is a valid TypeScript code that Angular evaluate and render। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए, वैलिड टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए। वैलिड टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जिस तरीके से हम डेटा प्रिंट करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वैलिड टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। नाउ हियर ये हो गया आपका इंटरपोलेशन। ओके, इंटरपोलेशन। अब अलग अलग एक्सप्रेशन इसके अंदर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल मेरे पास ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये ts फाइल है कंपोनेंट डॉट ts फाइल और यहाँ पे कंपोनेंट डॉट
डॉट एच टी एम एल फाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे मान लो कि मैंने @ कंपोनेंट क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, और एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट में नाम देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है जैसे कि नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है और नेम इक्वल टू शीतल। ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, अभी मुझे इसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो ये जो फाइल है HTML की फाइल मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया ऑलरेडी। अभी मुझे ये जो नेम है ये नेम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। कहाँ पे? HTML की फाइल में। जैसे कि मैं H1 टैग के अंदर प्रिंट करना चाहती हूँ तो डबल ब्रास और नेम एज इट इज नेम ओपन कर ले ब्रैकेट क्लोज और /H1 टैग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी डेटा है आपके कंपोनेंट का प्रिंट कर सकते हो आपके टेम्पलेट के अंदर। और जैसे भी यहाँ पे आउटपुट आएगा तो H1 टैग के अंदर जो नेम है शीतल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, शीतल नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा जो है वो प्रिंट कर सकते हो कंपोनेंट का डेटा इन यूजिंग इंटरपोलेशन इन अ टेम्पलेट। ओके, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सर हम स्टॉप कर सकते क्या? मुझे थोड़ा आ आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं।